अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है और यही काम आज हमारे भावी पुरोहित के लिए सौंपा जा रहा है और हम सब जो पुरोहित हैं, धर्म बहने हैं, धर्म बंधु हैं, उनको सौंपा गया है। प्रिय भाई बहनों और बेटे बेटियों, पुरोहिताई तो कृपा का सेवा कार्य है। पुरोहित का दायित्व है कि इस सेवा कार्य को केवल मसीह विश्वासों तक सीमित न रखकर वह इसे सब लोगों तक पहुंचाए। विश्वासों को संस्कार बांटना तो पुरोहिताई का विशेष सेवा कार्य है ही। व्यापक समाज में करुणा, मेल मिलाप और क्षमा दान उपलब्ध कराना ही उसका दायित्व है, हर पुरोहित का दायित्व है। ये सारे काम कृपा के सेवा कार्य हैं। पवित्र आत्मा की उत्प्रेरणा से ही प्रेरित पौलुस ने गैर यहूदियों तक अपने दायित्व के विस्तार को देखा और समझा। एफिसियों के नाम अपने पत्र में वे इसी बात को रहस्य का ज्ञान कहते हैं। इस आंतरिक जानकारी के अभाव में आरंभिक मसीही समुदाय पुरोहित की भूमिका को सिर्फ मसीही विश्वासों तक केंद्रित समझता था, मसीही लोग तक केंद्रित समझता था। सभी सुसमाचार लेखक प्रभु यीशु के 12 शिष्यों की बुलाहट की चर्चा करते हैं। 72 शिष्यों की बुलाहट की चर्चा केवल लूकस रचित सुसमाचार में मिलती है। हमने इस पूजन विधि में उसी चर्चा को सुना। इस आरंभिक चुनाव के बाद शिष्यों को काम पर भेजते समय प्रभु यीशु उन्हें विस्तृत निर्देश देते हैं ताकि शिष्य लोग ईश्वर के राज्य की स्थापना के संदेश को अपनी सहूलियत का इंतजाम करने में धूमिल ना करें। ऐसा ना हो कि शिष्य लोग अपना सेवा सत्कार करवाने में ही अधिक ताकत, साधन और समय खर्च कर दें। भावी पुरोहित रायमन तुबियस टप्पो सहित सब पुरोहितों और धर्मसंघियों के लिए सब कुछ से बढ़कर जरूरी बात है कि वे अपने जीवन और कामों द्वारा यह उद्घोषित करें कि हमारे बीच ईश्वर का राज्य आ गया है। इसकी घोषणा करें, यही है हमारे जीवन का लक्ष्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस संदेश का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्यारे माता पिता, भाई बहनों और बेटे बेटियों, यह वर्ष रांची महाधर्म प्रांत के लिए विशेष आनंद और धन्यवाद का अवसर है, क्योंकि हमारे लिए 6 नए पुरोहित मिल रहे हैं। भावी पुरोहित रायमन तुबियस टप्पो का पुरोहित अभिषेक इस श्रृंखला में दूसरा है। मैं रायमन तुबियस टप्पो के माता पिता सहित परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों और पल्ली समुदाय का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस उदार वरदान के लिए ईश्वर आपको करुणा से पुरस्कृत करता रहे। हम पुरोहित अभिषेक समारोह में सहयोग करने वाले कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवाओं और धर्म संघ की बहनों का भी
मैं बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं आप सब पर माता मरियम की मध्यस्थता, प्रभु के सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीवंस और प्रभु की सेविका माता मेरी बरनादेत किस्कोट्टा की प्रार्थना और ईश्वर की भरपूर आशीष और उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभिषेक की धर्म विधि। अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। महामान्य और पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि हमारे भाई उपयाजक राइमन तोबियस टोप्पो को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। अभी हम सबको एक साथ बोलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। उसके बाद जोर से ताली बजाएं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस पुत्र को रायमन तोबियस को पुरोहित अभिषेक किया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रिस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं, फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसीलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाएं। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा
पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा की धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे इस भाई को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे ये ख्रीस्त का कार्य कर सके, जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं, और इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सके। इस भाई को नव विधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रीस्त के समनुरूप बनने की साधना करते रहें और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें। ईश्वर की प्रजा पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर ख्रीस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। प्रिय पुत्र रहूं, आपको पुरोहित अभिषेक किया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सके, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें इसमें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सके। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहे। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, पाप स्वीकार संस्कार में ख्रीस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विवेचन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना, यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए भक्ति प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रीस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु ख्रीस्त की ही सेवा करते रहिए। पुत्र
रेमन अपने धर्मादक से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आपको श्री चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें ख्रीस्त के द्वारा फिर आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में सामर्थ हो जाएं। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे, और जिन्होंने अपने विषय में जक्कैयुस से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। पुरोहित के 3 महान कार्यों को समझाने के बाद धर्माध्यक्ष उम्मीदवार से पुरोहित अभिषेक के पहले कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने कराएंगे। वे पुत्र रानन कुरियस पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर फिर आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने देवर के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रीस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अभी उम्मीदवार महाधर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर श्रद्धा एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने वरदान बरसाए जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, उपयाजक टोबियस रेमन जोको ने महाधर्माध्यक्ष के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा तो कर ली है, लेकिन इसे पूरा करना सहज नहीं है। इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए ईश्वरीय कृपा और सामर्थ्य की आवश्यकता है। अभी उम्मीदवार जमीन पर मुंह और पेट के बल लेट जाते हैं।
यह दीनता, नम्रता और मानवीय कमजोरी का चिन्ह है। अपने संकल्प और प्रतिज्ञा में मजबूत बने रहने के लिए उपयाजक तोबियास रायमन चोप्पो को ईश्वर की कृपा, स्वर्गदूतों और संतों की सानिध्य और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। अतः आइए हम सभी घुटने टेक कर संतों की स्तुति विनती करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी दास को पितृ आत्मा की आशीष और प्रहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हस्तारोपण की धर्म विधि बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र क्षण है। महाधर्माध्यक्ष एवं सभी पुरोहित गण उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर मौन प्रार्थना करते हैं। यह पुरोहिताई संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हस्तारोपण के बाद उम्मीदवार पुरोहित बन जाते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। इस पवित्रतम क्षण में हम सभी शांत होकर मन ही मन अभिषेक पाने वाले के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे ईश्वरीय कृपा के भागी बन जाएं।
हे प्रभु परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य नीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहित अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजक के नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य में भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सबने प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहाय सेवकों को
हमारे प्रेम कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे, दूसरे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर, ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाएं, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैले जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विस्तार विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूकरिस्ट के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोग अवस्था में सांत्वना पावे। हे दयामय प्रभु, यह नया पुरोहित हमारे साथ अपने रेवण और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र ख्रीष्ट के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ एकता में, पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। महाधर्माध्यक्ष के अभिषेक की प्रार्थना के साथ ही अब उपयाजक टोबियस रायमंडो को पुरोहित या फादर बन गए हैं। अब इन्हें पुरोहिती परिधान पहनाया जाएगा। स्कंध पक्ष जिसे तिरछा पहना करते थे, अब से सीधा पहनेंगे। यह स्कंध पक्ष पुरोहिताई कार्य और सेवा भार का चिन्ह है। ये क्रूस का प्रतीक भी है। हर संस्कारीय अनुष्ठान में फादर टोबियस रेमंड्रो को इसे पहनकर संपन्न करेंगे। फादर टोबियस रेमंड्रो को उत्तरासन पहनाया जाएगा। ये अभिषिक्त पुरोहित का पूर्ण परिधान है, जो ख्रीष्ट का प्रतीक है। इसे पहनकर वे पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे।